हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की जो सच्चाई है, जो घटना महाभिनिष्क्रमण द ग्रेट रिनंसिएशन के नाम से जानी जाती है, जिस वक्त महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, उसके बारे में जो एक जन साधारण में जो एनेक्डोट है वो कितना सही है या इसके अलावा कोई सच्चाई है महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने के पीछे, उसको जानने की कोशिश करेगी। और ये जानकारी द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के आधार पे है, जो कि कल की तारीख में प्रकाशित हुआ था। जयराम रमेश ने इस आर्टिकल को लिखा है, और लिखने से ज़्यादा ये एक बुक एक्सट्रैक्ट है, द लाइट ऑफ एशिया, जो सर एडविन अर्नल्ड की बुक है, जो 1879 में पब्लिश हुई थी। एम्बेडेड इन अम्बेडकर्स हिस्टोरियोग्राफी, एन आर्डेंट इंडोफाइल्स पोएम ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा स्टर्ड अ रीथिंक ऑन कन्वेंशनल आइडियाज ऑफ अ फिलोसफी। तो ये आर्टिकल, इस पर डिस्कशन रहेगा, और जिस प्रकार से हमारे डिस्कशंस रहते हैं उससे पैटर्न में ये डिस्कशन थोड़ा अलग है, क्योंकि विषय रुचिकर है। इसीलिए जो इसका वोकैबुलरी पोर्शन है उसको मैंने इस वीडियो के लास्ट में रखा है। तो सबसे पहले आर्टिकल का जो निष्कर्ष है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि बताया कि इंडोफाइल, आर्डेंट इंडोफाइल सर एडविन अर्नल्ड ने 1879 में लंदन में ये बुक पब्लिश की थी, द लाइट ऑफ एशिया। सो द लाइट ऑफ एशिया 8 वॉल्यूम्स की किताब है, जिसके हर एक वॉल्यूम में 500 to 600 लाइन्स हैं। ये पोइटिक फॉर्म में है और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इस किताब से इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुद्धिज्म, बुद्ध दर्शन को जानने का बहुत बेहतरीन मौका मिला। साथ ही साथ इस किताब से सांस्कृतिक चेतना का भी जन्म हुआ हमारे देश भारत में। साथ ही साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर भी चला। सर एडविन अर्नल्ड पॉलीग्लॉट थे, बहुत सारी भाषाओं को उन्होंने सीखा, अध्ययन किया, जिसमें जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, इंग्लिश फॉर श्योर, संस्कृत और तमिल तक भी भाषाएं उन्होंने सीखी। तमिल नहीं, मराठी भाषा भी उन्होंने सीखी, और 2 वर्ष तक सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में भी वो पढ़े, और इन सब चीजों का उनके जीवन पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। और उन्होंने बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर की अपनी इस बुक के माध्यम से। और माना जाता है कि इस बुक का जो सब कॉन्टिनेंट के लीडर्स हैं, स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, इन सब पे इस बुक का एक बड़ा ही शेपिंग इन्फ्लुएंस माना जाता है। बट अब क्वेश्चन है कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या बाबा साहब अंबेडकर एडविन अर्नल्ड के विचारों से, उनकी ट्रेडिशनलिस्ट बुद्धिस्ट फिलॉसफी से प्रभावित थे कि नहीं? इस बात को जानने के लिए इस वीडियो में एकमात्र जो एस्पेक्ट है, जो पॉइंट है, जिसको मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, वो है महाभिनिष्क्रमण को लेकर ट्रेडिशनलिस्ट बुद्धिस्ट फिलॉसफी में क्या दृष्टांत है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का उस पर क्या मानना है। जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जो परंपरागत बौद्धिक विचार है, उस विचार में माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने लगातार 4 साइड्स देखी। He saw 4 sides consecutively, जिसमें सबसे पहला था aged man, ill man, corpus and a tranquil monk। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने गौतम प्रिंस गौतम ने, राजकुमार गौतम ने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा,
एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव यात्रा को देखा, और फिर एक ट्रैंक्विल बिल्कुल शांत साधु को देखा। और पहले जो 3 दृश्य उन्होंने देखे, वृद्ध, बीमार और मृत का, उससे उनको लगा कि जीवन में सफरिंग है, दुख है, और इस दुख का कारण का निवारण है। और वो निवारण वो उनको दिखा 4th साइट में, जो मंक में दिखा, और इसलिए माना जाता है कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लेकिन क्या ये वास्तविकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म से पूरे तरीके से परिचित है, वो इतनी छोटी घटनाओं को देखकर क्या अपने घर का परित्याग करेगा? थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है। और वो भी एक रॉयल फैमिली से, एक रॉयल फैमिली में जहां पर आपके पेरेंट्स, पर्टिकुलरली आपके पिता एक राजा हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं। और दूसरा, उसके अलावा जो साक्य कम्युनिटी थी, जो साक्य ट्राइब थी, जिससे महात्मा बुद्ध बिलोंग करते थे, वो तो एक तरीके से वॉरियर्स थे। वहां पे संघ लगते थे और उसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती थी लड़ने की। तो एक तरीके से एक लड़ाकू परिवार और एक लड़ाकू पृष्ठभूमि का व्यक्ति इतने छोटे दृश्य, किसी बीमार, वृद्ध और किसी की शव यात्रा को देखकर इतना परेशान हो, ये सोचने पर थोड़ा हमें मजबूर करता है। तो फिर उनके घर छोड़ने के पीछे की वास्तविक कहानी क्या है, उस कहानी को देखने के लिए और उसको समझने के लिए डीडी कोसाम्बी का जो बौद्धिस्ट तत्व प्ले है, नाटक है, जो 1949 को जिसका मंचन हुआ था 1949 में, पोस्टथमसली वो पब्लिश हुआ था, उसमें महाभिनिष्क्रमण को लेकर एक अलग ही बात की गई है। और वो बात है कि महात्मा बुद्ध के पिता जो साक्य ट्राइब से थे, साक्य ट्राइब और कोलियास ट्राइब वो ट्राइब थी जिस ट्राइब से महात्मा बुद्ध की माँ बिलोंग करते थे। उन दोनों ट्राइब्स के बीच में एक वोटर डिस्प्यूट था, और उससे पहले भी जो वायलेंस महात्मा बुद्ध ने देखा, उसके प्रति उनकी अबहॉरेंस थी, उससे वो खफा थे, वो वायलेंस नहीं चाहते थे। प्लस वो जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो टेंस सिचुएशन थी, उससे फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने अपना एक अलग रास्ता अपनाया और घर का परित्याग कर दिया, जिसको बौद्धिक परंपरा में महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट रिनंसिएशन कहा जाता है। अब चूंकि टाइटल में बात है एम्बेडेड इन अम्बेडकर्स हिस्टोरियोग्राफी, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का इससे पूरा क्या कनेक्शन है वो देखने की भी हमें जरूरत है। तो इन सब चीजों को डिटेल में जानने के लिए तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो किताब है बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो अम्बेडकर स्टडीज में एक्सपर्ट्स हैं, जो एकेडमिक सर्कल में हैं, उन लोगों से डिस्कशन के दौरान मैंने पाया कि इन सब चीजों के प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो बुद्ध एंड हिज धम्मा जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बुक है, उसको पढ़ना बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो अब बात आती है कि क्या एडविन अर्नल्ड का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर कोई प्रभाव था? उसमें जयराम रमेश लिखते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पर्सनल लाइब्रेरी में एडविन अर्नल्ड की बुक द लाइट ऑफ एशिया की 2 कॉपी मिलती हैं, जो आज सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में है। महज किसी की पर्सनल लाइब्रेरी में कोई बुक के मिलने का मतलब ये नहीं होता कि उस बुक का उस व्यक्ति विशेष पर कोई प्रभाव रहा है, वो भी सेमिनल और शेपिंग इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इनफैक्ट जिस आइडियोलॉजी से, जिस व्यक्ति के विचारों से आप सहमत नहीं हैं, उनसे असहमति रखने के लिए भी आपको उनके वर्क्स को पढ़ना जरूरी है। अगर आपकी असहमति तार्किक है तो उस तार्किक असहमति के लिए पारासानिक
असहमति के लिए, जिससे आप असहमति जता रहे हो, उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसके पक्ष पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बुक्स के मिलने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि एडविन अर्नल्ड की बुक से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रभावित थे, लेकिन जो डी कोसांबी का वर्जन है महाभिनिष्क्रमण को लेकर, कि उनके फादर की ट्राइब और उनकी मदर के ट्राइब के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट था, उसको लेकर महात्मा बुद्ध ने अपने घर का परित्याग किया, उस विचारधारा को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने राइटिंग्स में शेयर करते हैं और उस पर वो खड़े होते नजर आते हैं। और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाकी जो सब कॉन्टिनेंट लीडर्स हैं लाइक नेहरू, गांधी, टैगोर, उनसे अलग हैं। गांधी, नेहरू, टैगोर जो ट्रेडिशनलिस्ट बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, ट्रेडिशनलिस्ट बुद्धिस्ट हिस्टीरियोग्राफी है, जो एडविन अर्नल्ड की हिस्टीरियोग्राफी है, उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। और दूसरी ओर, हालांकि डी कोसांबी ने भी सर एडविन अर्नल्ड की बुक पढ़ के वो बुद्धिस्ट मंक बने थे, बट जिस प्रकार से उन्होंने अपना रिसर्च किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपना शोध किया, उसके बाद पोस्टथमसली जो उनका वर्क प्रकाशित हुआ, बौद्धिस्ट तत्व नाटक, जिसका मैंने अपने इस वीडियो में जिक्र किया है, उनका महाभिनिष्क्रमण को लेकर ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट स्टांस and that is being shared by Dr. B.R. Ambedkar. So Dr. B.R. Ambedkar is not influenced by Sir Edwin Arnold's traditionalist Buddhist philosophy. और उनका मानना है कि प्रिंस गौतम का जो रिनेंसिएशन है, महाभिनिष्क्रमण है, वो 4 साइड्स को देखने की वजह से नहीं है, बल्कि जो फैमिली कॉन्ट्रडिक्शन है, फैमिली फ्यूड है, वाटर डिस्प्यूट है, उसकी वजह से उन्होंने अपना घर का परित्याग किया। अब शायद आप बेहतर रूप से जान पाएंगे और आगे इस चीज को अपने लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे। ये वृतांत, ये जो चीज है, ये ऑथेंटिक दिखती है और राइटिंग्स के बेस पर ऐसा संभव भी है कि हो सकता है महात्मा बुद्ध ने 4 साइड्स को देखकर नहीं, बल्कि जो फैमिली का वाटर डिस्प्यूट था उसके चलते उन्होंने अपने घर का परित्याग किया। अब इस आर्टिकल से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इन आर्टिकल्स का उद्देश्य महज आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना नहीं है, केवल आपको अंग्रेजी सिखाना नहीं है। इसके माध्यम से डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज हैं, जो विचार हैं, उनको प्रमोट करना, उनको आप तक पहुंचाना, और एक एज अ होल एकेडमिक डिस्कशंस का ये पॉइंट है, जिसमें जाहिर तौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स पे एम्फेसिस है, क्योंकि सारी चीजें जो पॉसिबल हो पाती हैं दैट इज थ्रू लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज वन ऑफ बिगेस्ट हैंडीकैप्स। दैट्स व्हाई perennial focus has been given on learning a language, but apart from that our attempts are to share the best of the knowledge possible on a particular topic. तो आज टॉपिक रुचिकर था, आम रुचि का भी ये टॉपिक था, इसीलिए इस टॉपिक पे पहले फोकस किया गया है, और इस आर्टिकल से संबंधित जो वोकैबुलरी है उसको मैं अभी आपके साथ में पीपीटी के माध्यम से शेयर करता हूँ। First is the word renunciation. Here I share the screen with you. It is taking more than usual time. Yeah. Finally, we have it. The first word is embedded, deeply involved, fixed or rooted into something. कोई चीज किसी चीज में पूरे तरीके से अगर इन्वॉल्व है, फिक्स है और रूटेड है, that is embedded. His ideas are deeply embedded in Gandhian thought. His ideas are deeply embedded in Ambedkar's thought. तो उसके विचार पूरी तरीके से गांधी या अंबेडकर के विचार में रूटेड हैं, उसकी जड़ उस विचारधारा में है। Historiography, the study of writing about history. Writing of history is not an
apolitical activity. Writing of history is always subject to power structures. जो पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके हिसाब से हिस्ट्री लिखी जाती है, हिस्ट्री पढ़ी जाती है और हिस्ट्री पढ़ाई भी जाती है। तो उस पॉलिटिक्स को और उस जो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री है, द स्टडी ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखने की जो प्रोसेस है उसको स्टडी करना हिस्टीरियोग्राफी कहलाता है। इंडोफाइल लवर ऑफ इंडिया, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, somehow it is not mentioned here, but Indophile is a lover of India, भारत से प्यार करने वाला। Ardent, very enthusiastic and showing strong feelings about something, somebody, बहुत ही enthusiastic, ऊर्जावान, प्रोत्साहित किसी व्यक्ति या किसी चीज को लेकर। Synonym is passionate, an ardent art lover, अगर आप कला से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो यू आर एन आर्डेंट आर्ट लवर। एन आर्डेंट म्यूजिक लवर, वो आर्ट का ही पार्ट है। quintessential, representing the perfect example of something, he was the quintessential tough guy, representing the perfect example of something, quintessential exemplary, he was the quintessential tough guy, वो उदाहरणात्मक टफ गाय, डिफिकल्ट गाय है। पॉलीग्लोट, knowing, using or written in more than one language, multilingual. A polyglot nation like ours. India is a polyglot nation. There are several languages are there, more than 1500 languages. Linguistic Survey of India. A polyglot nation. So multilingual के लिए हम polyglot कहते हैं। सर एडविन अर्नल्ड का जब जिक्र किया तो मैंने उस टाइम पे वर्ड यूज किया था that he was a polyglot and conversant with French, German, English, संस्कृत, मराठी और भी दूसरी भाषाएं उनसे वो परिचित थे। So he was multilingual, उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है polyglot. So polyglot को याद रखने के लिए you can think of somebody who is knowing several languages, or this example that ours is a polyglot nation, कि हमारा polyglot राष्ट्र है। Conversant, conversant with something, knowing about something, familiar with something. अगर आप किसी चीज से परिचित हैं, किसी चीज को आप जानते हैं, किसी चीज के बारे में जानते हैं, so you are conversant with something. Conservative नहीं है, this is conversant. Conversant with something. Every member of the staff needs to be conversant with the working culture of the institute. Staff का हर एक व्यक्ति इंस्टीट्यूशन की जो वर्किंग कल्चर है उससे फेमिलियर होना चाहिए, उससे परिचित होना चाहिए। Jackpot, a large amount of money that is the most valuable prize in a game of chance. मौके से जब किसी खेल में आप बहुत ज्यादा पैसा जीतते हैं, that is jackpot और blockbuster. So to win the jackpot, jackpot winners reverberate, ये साउंड के लिए होता है, किसी आवाज के लिए होता है। To be repeated several times as it is reflected out different surfaces. Synonym, echo, the whole reverberates with the sound of music and dancing. पूरा होल म्यूजिक, संगीत और नृत्य के साउंड से reverberate कर रहा था. It was vibrating. So reverberate means vibrate. That way you can understand it. Next, renunciation, the act of rejecting physical pleasure, especially for religious reasons. Self-denial, renounce. Renounce का मतलब रिलीजियस कारणों से आप जब खुशी को त्यागते हैं, शौक को, खुशी को और सुविधाओं का जब आप परित्याग करते हैं धार्मिक कारणों से, दैट इज रिनंसिएशन, जिसमें आपके पास में चीज है बट आप डिनाई करते हैं,
सेल्फ डिनायल, रिनाउंस, परित्याग करना। वोटरी आउट somebody something, a person who worships or loves somebody something, कोई व्यक्ति जब किसी चीज को बहुत ज्यादा प्यार करता है या उसकी पूजा करता है, that is a votary. Sorry. Stint, a period of time that you spend working somewhere or doing a particular activity. Stint एक ऐसा समय होता है जब आप किसी जगह पर टाइम स्पेंड करते हैं, कोई काम करते हुए या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हुए जो समय आप व्यतीत करते हैं, दैट इज स्टिंट. Indelible, impossible to forget or remove, किसी चीज को हटाना लगभग असंभव हो, जिसको आप हटा ना सकते हो, जिसको भूल ना सके, दैट इज indelible. उसका मतलब वो परमानेंट. The experience made an indelible impressions on me. जो अनुभव हैं उन्होंने मेरे ऊपर ना मिटने वाला प्रभाव छोड़ा. The childhood memories had an indelible impression on her traumatic psyche. Elucidate, to make something clearer by explaining it more fully. किसी चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करके आसान बनाना, उसको हम कहते हैं elucidate. Synonym explain, let me elucidate. Rupture, the ending of agreement or of good relations between people. लोगों के बीच में अच्छे रिलेशंस का खत्म हो जाना या उनके बीच में किसी एग्रीमेंट का खत्म हो जाना, दैट इज रप्चर. और लोगों के बीच में, राष्ट्र के बीच में, स्टेट्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में. एंड रप्चर कैन बी सीन एज अ ब्रेक, अ रप्चर इन रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज. दो देशों के बीच के संबंधों में दरार, दैट इज रप्चर. और इस आर्टिकल में द वर्ड रप्चर हैज बीन यूज्ड while showing the break with the traditionalist Buddhist thought of Ambedkar. Ambedkar का जो traditionalist Buddhist thought है, उससे जो डिपार्चर है, उससे जो अलगाव है, उसके लिए इस आर्टिकल में the word rupture has been used. I hope आप लोगों को ये वीडियो और ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी. आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर मेरे तक प्रेषित करने का कष्ट करें. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज इस चैनल के प्रमोटर बने और अपने फ्रेंड्स से इस चैनल को शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.